नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राज्य में निवेश आकर्षित करने की संभावना बढ़ी। बिहार में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी की शुरुआत। गया में निवेश और 1 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। बिहार में 2 नए जैविक उद्यान बनाने की योजना। उत्तर और दक्षिण बिहार में जैविक उद्यान का होगा विस्तार। बिहार में वर्तमान में 2 जैविक उद्यान। HMPV वायरस पर बिहार में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। HMPV मरीजों के इलाज का हो रहा इंतजाम। 20,539 बेड उपलब्ध। पुणे भेजे जाएंगे मरीजों के सैंपल। बिहार में मॉडर्न फिश मॉल की शुरुआत। इन 4 जिलों में बनेगा फिश मॉल। एक ही छत के नीचे मिलेगी मछली पालन से जुड़ी सभी सामग्री। क्या घरेलू क्रिकेट से फॉर्म में लौटेंगे रोहित विराट को घरेलू क्रिकेट खेलने की सलाह। पूर्व हेड कोच ने रोहित विराट को रणजी खेलने की दी सलाह। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राज्य भर में 14,032 मत्स्य विपणन किट वितरण की योजना। जी हां, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी ने मुख्यमंत्री मत्स्य विपणन योजना के तहत मत्स्य विपणन किट वितरण के आदेश दिए हैं। उन्होंने जिला मत्स्य पदाधिकारियों को लाभुकों के आवेदनों की शीघ्र जांच करने और किट वितरण के लिए शिविर लगाने का निर्देश दिया है। 2022-23 और 24-25 के लक्ष्यों के तहत राज्य भर में 14,032 किट का वितरण शेष है, जबकि 13,045 आवेदकों ने आवेदन किया है। किट आपूर्तिकर्ताओं से डिमांड के अनुसार किट की उपलब्धता सुनिश्चित करने और आउटलेट स्थापित करने की सलाह दी गई। बार बार मेडिकल लीव लेने वाले शिक्षकों पर यूजीसी हुआ सख्त। जी हां, यूजीसी के नए दिशा निर्देश 2025 के तहत विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षक अब छुट्टियों का अधिकार नहीं जता सकते। यदि सेवा की आवश्यकता हो तो छुट्टी को सक्षम प्राधिकारी रद्द भी कर सकते हैं। बार बार मेडिकल लीव लेने वाले शिक्षकों पर भी सख्ती होगी और उन्हें मेडिकल जांच के लिए भेजा जा सकता है। छुट्टी केवल अनुरोध पर दी जाएगी और छुट्टी के दौरान अन्य रोजगार पर रोक रहेगी और चिकित्सा आधार पर छुट्टी के लिए MBBS या इसके समकक्ष योग्यता वाले डॉक्टर का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा, जिसमें बीमारी का विवरण और संभावित अवधि होगी। छुट्टी पूरी होने के बाद फिटनेस प्रमाण पत्र भी आवश्यक है और तय समय पर ड्यूटी पर न लौटने पर छुट्टी वेतन अस्वीकार किया जा सकता है और इसे कदाचार माना जाएगा। HMPV मरीजों के इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। बिहार में HMPV वायरस के मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। सरकारी अस्पतालों में गंभीर मरीजों की जांच और इलाज के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। राज्य के अस्पतालों में 20,539 बेड उपलब्ध हैं और मरीजों की संख्या के अनुसार बेड आरक्षित किए जाएंगे। गंभीर बुखार या श्वसन रोग के मरीजों के ब्लड सैंपल पुणे स्थित इंडियन वायरोलॉजी लैब यानी IVL भेजे जाएंगे और इसकी रिपोर्ट भी विभाग को उपलब्ध कराने को कहा गया है। फिलहाल HMPV की जांच पुणे में ही संभव है, लेकिन मरीजों की संख्या बढ़ने पर राज्य में भी जांच की जा सकती है और इसकी व्यवस्था की जाएगी। हालांकि बिहार में 49 से अधिक RT-PCR जांच मशीनें उपलब्ध है और सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं जिला अस्पतालों में RT-PCR जांच की सुविधा है। बिहार के 60% नाबालिग रोज 5 घंटे रील्स बनाने में करते हैं समय बर्बाद। जी हाँ, बिहार में बच्चों पर सोशल मीडिया का बुरा असर बढ़ रहा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्ययन में हैरान कर देने वाली चीजें सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के 60% किशोर 4 से 5 घंटे सोशल मीडिया पर रील्स बनाने में बर्बाद कर रहे हैं। 2020 में यह आंकड़ा 15% था, जो 4 साल में 4 गुना हो गया है और सबसे ज्यादा खराब स्थिति 10 से 20 साल तक के किशोर की है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के प्रभाव से नाबालिगों ने अश्लील सामग्री, बम बनाने और दुष्कर्म जैसे अपराध सीखने के साथ घटनाओं को अंजाम दिया है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए नए ड्राफ्ट के अनुसार अब 18 साल से कम उम्र के बच्चे बिना अपने माता पिता की इजाजत के सोशल मीडिया पर अकाउंट नहीं खोल सकेंगे। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट DPDP 2023 के ड्राफ्ट को देखकर पेरेंट्स ने खुशी भी जाहिर की है। नई मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण, 1 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। बिहार इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी गया लिमिटेड का गठन किया गया है, जो राज्य के और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होगा। यह परियोजना 1,09,000 नौकरियां सृजित करने और 16,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद करती है। इसके तहत 29.89 किलोमीटर सड़क नेटवर्क, आधुनिक बिजली सब स्टेशन, जलापूर्ति, अपशिष्ट प्रबंधन, कौशल विकास केंद्र और लॉजिस्टिक सुविधा
सुविधाएं विकसित की जाएंगी। गया का स्थान प्रमुख रेल और सड़क संपर्कों के पास है, जिससे यह आर्थिक दृष्टि से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। बिहार सरकार ने इस परियोजना के लिए उद्योग और बुनियादी ढांचे पर जोर दिया है, जिससे राज्य में निवेश आकर्षित करने की संभावना बढ़ी है। महिला अंडर 19 ट्रॉफी में बिहार की अभूतपूर्व जीत। जी हां, बिहार की महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम ने महिला एक दिवसीय ट्रॉफी में मेघालय को 58 रनों से हराया। बिहार ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 39.4 ओवर में 173 रन बनाए, जिसमें अंजलि कुमारी की 55 रन की पारी महत्वपूर्ण रही। मेघालय को 174 रन का लक्ष्य मिला, लेकिन बिहार की गेंदबाजी ने उन्हें 115 रनों पर ही समेट दिया। सीधी कुमारी ने 4 विकेट लिए, जबकि बेबी जूली और खुशी कुमारी ने एक विकेट लिया। मेघालय की ओर से जनिका 27 रन बनाए, लेकिन फिर भी टीम लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई। मेघालय की गेंदबाजी में जयश्री ने 4 विकेट झटके, लेकिन बिहार की टीम ने शानदार प्रदर्शन कर जीत हासिल कर ली, जिससे उनकी स्थिति मजबूत हुई। इन 4 जिलों में होगा मॉडर्न फिश मॉल की शुरुआत। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बिहार के नालंदा, पटना, मुंगेर और भोजपुर जिलों में मॉडर्न फिश मॉल का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 60 करोड़ रुपए है और इसका उद्देश्य मत्स्य पालकों को एक छत के नीचे सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है। जहां नालंदा के सिलाव प्रखंड के मोहनपुर में 4 एकड़ भूमि पर यह मॉल बनेगा। इसमें एक्वेरियम, संग्रहालय और मछली पालन से संबंधित सभी सामग्री जैसे चारा, जाल, नाव आदि एक ही स्थान पर मिल सकेगी। यह मॉल मत्स्य पालकों के लिए आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश से मछली का फीड मंगवाने की समस्या का समाधान करेगा और राज्य में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करेंगे। आर्थिक अपराध इकाई ने बिहार के 10 बैंक शाखाओं में म्यूल खातों की पहचान की। जी हां, आर्थिक अपराध इकाई ने बिहार में साइबर अपराधियों के सबसे ज्यादा म्यूल बैंक खाते खोलने वाली 10 बैंक शाखाओं की पहचान की है। इनमें पटना के 6 बैंक शाखाएं प्रमुख हैं, जिनमें निजी बैंकों की शाखाएं शामिल हैं। इन शाखाओं में संदिग्ध खातों से बड़े पैमाने पर साइबर ठगी के लेन देन हुए हैं। उदाहरण के तौर पर पटना के एग्जीबिशन रोड स्थित बैंक शाखा में 62 म्यूल खातों से 502 संदिग्ध लेन देन हुए। इसके अलावा सिवान, पूर्णिया और बेतिया की बैंक शाखाएं शामिल हैं। ईओयू ने इन शाखाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक को पत्र लिखा है। अन्य संदिग्ध बैंक शाखाओं की पहचान भी की जा रही है। 15 जनवरी को होगा IGIMS के 500 बेड के अस्पताल का उद्घाटन। जी हां, IGIMS का 500 बेड वाला अस्पताल 15 जनवरी से शुरू होगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, निदेशक डॉक्टर बिंदे कुमार, उप निदेशक डॉक्टर विभूति प्रसन्न सिन्हा और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बीते दिन अस्पताल भवन का निरीक्षण स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारी शशांक शेखर सिन्हा ने किया। इस अस्पताल में 100 बेड का अलग इमरजेंसी, प्रमुख विभागों की इमरजेंसी और आयुष्मान वार्ड होगा। सभी बेड ऑक्सीजन और जीवन रक्षक सुविधाओं से लैस होंगे, जिससे गंभीर मरीजों के लिए बेड की उपलब्धता बढ़ेगी। बिहार में 2 नए जैविक उद्यान बनाने की योजना। बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार की अध्यक्षता में जैविक उद्यान निर्माण के संबंध में बैठक हुई। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को उत्तर और दक्षिण बिहार में 2 नए जैविक उद्यान बनाने के लिए समिति गठन करने का निर्देश दिया। उनके द्वारा भ्रमण के उपरांत बताया गया कि तमिलनाडु राज्य की आबादी मात्र 8 करोड़ है, लेकिन वहां पर 4 जैविक उद्यान अवस्थित हैं। इसकी तुलना में बिहार में केवल 2 उद्यान हैं। मालूम हो कि संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में 94 प्रजातियों के वन्य प्राणी और 153 एकड़ क्षेत्र में स्थित है और वहीं राजगीर में बिहार का पहला जू सफारी 191.12 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित हुआ है। राज्य में विभिन्न जैव विविधता पार्क भी बनाए जा रहे हैं। इसके बाद इस बैठक में मंत्री ने 2 नए जैविक उद्यान बनाने के लिए विभागीय समिति गठित करने और भूमि चयन का निर्देश दिया है। नीतीश कुमार ने जारी किया बिहार डायरी और कैलेंडर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2025 के लिए बिहार डायरी और कैलेंडर का लोकार्पण किया, जिसमें राज्य के विकास और योजनाओं की झलकियां पेश की गई हैं। प्रत्येक महीने के पृष्ठ पर विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख योजनाओं और विकास कार्यों को दर्शाया गया है, जैसे उद्योग, रोजगार, खेल, महिला सशक्तिकरण, आधारभूत संरचना, शिक्षा, विधि व्यवस्था, कृषि, जलवायु परिवर्तन और जीविका योजना। कैलेंडर में राज्य के विकास की दिशा और उपलब्धियों को दिखाया गया है, जैसे डिजिटल शिक्षा, बृहत सड़क निर्माण, बिजली व्यवस्था में सुधार, पुलिस आधुनिकीकरण और महिला सशक्तिकरण के प्रयास। साथ ही बिहार के पर्यटक स्थलों और जल जीवन हरियाली अभियान का भी उल्लेख किया गया है।
गया में 620 लीटर अवैध शराब बरामद। गया जिले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बहेरा थाना की पुलिस ने NH 99 पर एक ट्रक से 620.625 लीटर विदेशी शराब बरामद की। शराब के विभिन्न ब्रांड्स जैसे किंगफिशर, ब्लैक व्यास और इंपेरियल ब्लू शामिल थी। इस दौरान 2 आरोपियों गणेश यादव और पिंटू कुमार को गिरफ्तार किया गया, जो जहानाबाद जिले के निवासी हैं। पुलिस ने ट्रक और 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। क्या कैबिनेट विस्तार की तैयारी में सीएम नीतीश सुबह सुबह पहुंचे राजभवन? जी हां, बिहार के सियासी गलियारों में हलचल है क्योंकि सीएम नीतीश आज सुबह राजभवन पहुंचे और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। कयास लगाया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान सीएम नीतीश ने राज्यपाल से कैबिनेट विस्तार पर चर्चा की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मकर संक्रांति के बाद 15 जनवरी से 30 जनवरी के बीच कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। इस विस्तार में बीजेपी के 4 नए चेहरे शामिल होंगे और विभागों का पुनर्वितरण हो सकता है, जिसमें पटना, तिरहुत और सारण प्रमंडल के विधायकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इन क्षेत्रों में भाजपा के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत है। साथ ही जातिगत समीकरणों के तहत कुछ मंत्रियों की जगह नए चेहरे लाए जा सकते हैं। रालोजपा ने चूड़ा दही भोज से चिराग पासवान को किया बाहर। बिहार में मकर संक्रांति का चूड़ा दही भोज की परंपरा जारी है। इस साल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी RLJP की ओर से भोज का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू यादव को न्योता दिया गया है। हालांकि चिराग पासवान को भोज से बाहर कर दिया गया है। RLJP के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा कि यह भोज देशी लोगों के लिए है और चिराग पासवान को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वह बिहार की संस्कृति से जुड़े नहीं हैं। इस भोज में बीजेपी के दिलीप जायसवाल समेत अन्य नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। तो जो 25 के विधानसभा चुनाव को लेकर यह भोज एक चुनावी संकल्प के रूप में देखा जा रहा है। पूर्व हेड कोच ने रोहित विराट को रणजी खेलने की दी सलाह। रवि शास्त्री ने भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों रोहित शर्मा और विराट कोहली को घरेलू क्रिकेट खेलने की सलाह दी है। उनका मानना है कि दोनों को अपनी खोई हुई लय और आत्मविश्वास को वापस पाने के लिए रणजी ट्रॉफी जैसे घरेलू टूर्नामेंट में भाग लेना चाहिए। शास्त्री के अनुसार घरेलू क्रिकेट में खिलाड़ी अपनी तकनीक और मानसिकता में सुधार कर सकते हैं और साथ ही युवा खिलाड़ियों के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान कर सकते हैं। अगर ये खिलाड़ी अपने जुनून को फिर से जगाते हैं और तो टेस्ट क्रिकेट में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है सुनीता कुमारी, राकेश मिश्रा, रवि मोहन वर्मा, सलोनी कुमारी, मोहम्मद शाकिर हुसैन, ललन कुमार, राजकिशोर महतो, रंजीत मिश्रा, शानवी गुप्ता, रूपा कुमारी, नंद कुमार सिंह और मुजू रंगीला। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि बच्चों को सोशल मीडिया पर गलत या नकारात्मक जानकारी से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? आप इसके लिए क्या करते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।